हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं अपना लास्ट टॉपिक, इनकम मेथड। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का दो मेथड हम पहले ही कर चुके हैं। वैल्यू एडिड हमने ख़त्म कर दिया, बेसिक फॉर्मूले हमने कर लिए, एक्सपेंडिचर मेथड कर लिया, उनके क्वेश्चन भी कर लिए। तो आज लास्ट टॉपिक, ये बहुत इजी टॉपिक होता है। इजी क्यों होता है देखें, मतलब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट पड़ती है उनके कंपैरिजन में। क्यों पड़ती है वो भी देखेंगे। आज जो हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम चैप्टर है, उसमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, मतलब जितने भी फॉर्मूले थे, वो आज हम ख़त्म कर लेंगे। इनकम मेथड के क्वेश्चन मैं आज नहीं करवाऊंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर के मिक्स जो क्वेश्चन मैंने आपको बोले थे आते हैं पेपर में, वो क्वेश्चन करेंगे। साथ में वैल्यू एडिट के और ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें फॉर्मूले में से बीच में से कोई भी चीज़ पूछी हो। जैसे यहाँ पे फॉर्मूले में भी जैसे इंटरेस्ट है या रेंट एंड रॉयल्टी है, तो आपको ये पूछा होगा, ये निकालना है। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, उसमें थोड़ा उल्टा चलना पड़ता है। तो वो क्वेश्चन वीडियो में डालूंगा मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो आज देखो इनकम मेथड को स्टार्ट करते हैं। देखो ये मेथड थोड़ा सा इजी क्यों है। जो हमने वैल्यू एडिड मेथड किया था और जो एक्सपेंडिचर मेथड किया था, उनसे जो हमारा रिजल्ट आता था वो आता था जीडीपी एट एमपी। फिर हम उसे चेंज करते थे किस पे, एनएनपी एट एफसी पे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इनकम मेथड से जो रिजल्ट आता है वो आता है एनडीपी एट एफसी। तो ये थोड़ा शॉर्ट हो जाता है क्योंकि एन है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एन है, तो दोनों सेम होते हैं, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो एफसी भी सेम है दोनों जगह, तो ये भी हमारा थोड़ा सा बच जाता है टाइम और थोड़ा कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ती है। सिर्फ एनपी और डीपी को चेंज करना पड़ता है, वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पहले ही। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले जो इस फॉर्मूले में है वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़, कि एम्प्लॉइज़ को कितना हम पैसा दे रहे हैं वो जोड़ लो। इसके बाद रेंट एंड रॉयल्टी से जिन जिन के पास इनकम आ रही है वो जोड़ लो। इंटरेस्ट, अगर कोई इंटरेस्ट की इनकम कमा रहा है वो भी ऐड कर लो। प्रॉफिट कमा रहा है या फिर मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है, इन सबको छोड़ के इसके अलावा भी अगर कोई सोर्सेस है आपके इनकम के, तो वो सारे जोड़ लो। जब आप ये 5 चीज़ें जोड़ लोगे, सारी 5 चीज़ें जो मोस्टली लोग होते हैं वो इन्हीं 5 चीज़ों से पैसा कमा रहे होते हैं। या तो किसी का रेंट आ रहा है, या कोई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब सैलरी वेजेस वगैरह मिल रहा है उसे, प्रॉफिट वगैरह मिल रहा है। प्रॉफिट के अंदर क्या क्या आता है वो भी पढ़ेंगे अभी। या फिर मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम के अंदर ऑलरेडी सब कुछ आ गया। तो ये सब जोड़ लोगे तो आपका आएगा एनडीपी एट एफसी। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है। सबसे पहले देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में, अगर आपको ये डायरेक्टली सीधा का सीधा क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है। अदरवाइज मोस्टली इसमें क्या गिवन होता है, वेजिस एंड सैलरी, और वो भी वेजिस एंड सैलरी जो हमें कैश में मिली है। पेमेंट इन काइंड, काइंड मतलब क्या है कि मैंने आपको कैश में पेमेंट नहीं दी, इसके अलावा मैं इसकी जगह पे मतलब मैंने आपको घर दिलवा दिया, गाड़ी दे दी आने के लिए, तो घर दिलवा दिया, एक तरह से आपका रेंट बच गया। गाड़ी दे दी तो आपका कन्वेंस का पैसा बच गया। तो वो चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। प्लस या फिर आपको पेंशन दे सकता है वो। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला जिसमें बच्चे मोस्टली गलती कर सकते हैं, ये क्या है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। बहुत सारी स्कीम होती है जिसमें एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे पैसा डालता है, जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह हो गए, पीएफ भी आपने, पीएफ बोलते हैं उसे, आपने सुना होगा शायद। उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर थोड़ा थोड़ा पैसा आपके बिहाफ पे वहाँ पे डालता रहता है, और जब आप रिटायर होगे या जब जॉब छोड़ोगे तब वो एक साथ आपको पैसा मिलता है। तो याद रखना यहाँ पे एम्प्लॉयर वर्ड है, पेपर में वो जान के आपको दे देगा वर्ड एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉई वाला नहीं करना आपने, सिर्फ अगर एम्प्लॉयर वाला होगा तभी आपने लेना है। अगर आप एम्प्लॉई वाला ले लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में या तो डायरेक्टली गिवन होगा या इनमें से 2 या 3 चीज़ें होगी गिवन होगी। मोस्टली ये गिवन होता है और वेजिस एंड सैलरी गिवन होता है मोस्टली क्वेश्चन में। अब आ जाओ रेंट एंड रॉयल्टी में। रेंट एंड रॉयल्टी में कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, ये हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग दिए हों, रेंट अलग रॉयल्टी अलग, तो आपने दोनों ले लेने हैं। इसके बाद इंटरेस्ट सेम टू सेम मिलेगा आपका। प्रॉफिट में आती है काफ़ी सारी दिक्कत। प्रॉफिट से पहले देखो मिक्स्ड इनकम में, देखो मिक्स्ड इनकम में कोई दिक्कत नहीं आती। मिक्स्ड इनकम आपको सेम टू सेम क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर इसके साथ 2 वर्ड एक्स्ट्रा जुड़े होंगे, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, बस, और कोई भी इसमें अलग से नहीं आएगा। अब अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ तो या तो आपको प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन होगा, अदरवाइज प्रॉफिट की जगह डिविडेंड गिवन होगा। डिविडेंड भी वही हिस्सा होता है जो कंपनियां प्रॉफिट का अपना कमा के अपने शेयर होल्डर को देती है।
या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा, ऐसा प्रॉफिट जो उन्होंने बांटा नहीं, रख लिया, जिसको हम रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं, तो रिटेन अर्निंग भी नाम आ सकता है आपका। या फिर कॉरपोरेट टैक्स, जो टैक्स कॉरपोरेट कंपनियों ने भरा है, गवर्नमेंट को दिया है, वो भी, क्योंकि वो भी उनकी इनकम का ही हिस्सा था, उसमें से टैक्स कटा है। तो इन चारों में से भी मोस्टली आपको डिविडेंड मिलेगा, कॉरपोरेट टैक्स, ये वर्ड मिल सकते हैं क्वेश्चन में। जब इन सबको ऐड कर लोगे आपका आ गया NDPAT-FC, उसको चेंज करना है बस NNPAT-FC। अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, मैंने सेलेक्ट करके रखे हुए, उसमें क्या होगा, एक तो सिंपल क्वेश्चन होगा, और क्या होगा, या तो आपको प्रॉफिट निकालना होगा या मिक्स्ड इनकम निकालनी होगी, ऐसे पूछेगा, और नेशनल इनकम आपको दे रखी होगी, तो उस टाइप का क्वेश्चन करेंगे थोड़ा अच्छे लेवल के। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ये क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में ये तीनों चीजें नहीं देता, ना प्रॉफिट देगा, ना इंटरेस्ट देगा, ना रेंट एंड रॉयल्टी देगा, उसकी जगह क्या दे देगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। इन तीनों को ऐड करके ही आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया और ये तीनों अलग से दे दिए, तो आपने इन तीनों को नहीं लेना, सीधा ये उठा लेना है, ताकि आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाए। और ऐसा भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए बोला हो। ठीक है, तो ये आपका लास्ट मेथड था, इनकम मेथड। अब इस नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन करेंगे, ताकि ये पूरा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाए। फिर करेंगे मैक्रो का फर्स्ट चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, एक ही क्लास में उसे ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बड़ा हुआ गया भी तो 2 वीडियोस में उसको लेके जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। पहले मैक्रो का ही टारगेट है, मैक्रो ख़त्म करेंगे। अब आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, फैब आ गया, तो अप्रैल में ही आपके वो एग्ज़ाम है। तो करते हैं बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।